पार्टी के साथ में भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी की सरकार बन रही है। आम आदमी पार्टी जो 2013, 2015, 2020 में प्रचंड बहुमत लाती रही, खासतौर पर 2015 और 2020 में, इस बार ऐसा क्या हुआ कि वो हार गई? इसको लेकर के तमाम तरीके के कारण गिनवाए जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के अंदर स्पेसिफिक वो सीटें दिखाने वाला हूं जिन सीटों पर अगर आम आदमी पार्टी गठबंधन करती, या यूं कहें कि पूरा इंडिया अलायंस के तहत दिल्ली का चुनाव लड़ा जाता, तो अरविंद केजरीवाल आज सत्ता में होते। दिल्ली के रिजल्ट दोस्तों सामने निकल कर आ चुके हैं, लेकिन उसके बाद से एक सवाल बहुत तेजी से उठाया जा रहा है कि आखिर ऐसी कौन सी वो चूक रही जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से दिल्ली के अंदर पराजित हुए दोस्तों। लेकिन उसके बाद एक और स्थिति ऐसी सामने निकल कर आई है कि अगर यही चुनाव गठबंधन करके लड़ा जाता तो स्थिति क्या होती, यानी कि कौन कौन सी सीट पर कितने कितने वोटों के मार्जिन से आम आदमी पार्टी हारी है, ये जानना बेहद जरूरी है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आज हम सबके सामने आ गया और स्पष्ट बहुमत दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ। भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी की सरकार बन रही है। आम आदमी पार्टी जो 2013, 2015, 2020 में प्रचंड बहुमत लाती रही, खासतौर पर 2015 और 2020 में, इस बार ऐसा क्या हुआ कि वो हार गई? इसको लेकर के तमाम तरीके के कारण गिनवाए जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के अंदर स्पेसिफिक वो सीटें दिखाने वाला हूं जिन सीटों पर अगर आम आदमी पार्टी गठबंधन करती, या यूं कहें कि पूरा इंडिया अलायंस के तहत दिल्ली का चुनाव लड़ा जाता, तो अरविंद केजरीवाल आज सत्ता में होते। अरविंद केजरीवाल वो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री बन रहे होते अगर इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव होता तो। ये सीटें एक एक करके सारी सीटें, और उसमें कितना अंतर रहा, कितने वोटों से आम आदमी पार्टी हारी, कांग्रेस को कितना वोट गया, और किस वजह से जो है वो वहां पर गठबंधन नहीं हो पाया, फिर उस पर बात करेंगे। बिना देरी के, बिना कोई लंबी भूमिका के, सबसे पहले एक एक करके मैं आपके सामने ये सीटें रख रहा हूं, आप ये अंतर देखिए। नई दिल्ली की सीट, सबसे बड़ी सीट, सबसे चर्चित सीट अरविंद केजरीवाल की सीट। अरविंद केजरीवाल की सीट पर हार जीत का अंतर रहा 4089 वोट होगा, 4500। और यहां पर शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित, कांग्रेस के उम्मीदवार, वो 4500 वोट लेकर के आए। अगर ये इंडिया गठबंधन के तहत सीट जाती, या तो केजरीवाल को चली जाती या संदीप दीक्षित को चली जाती, एक आदमी को जाती और वो आदमी आसानी से यहां पर चुनाव जीत जाता। ये वो आंकड़े हैं दोस्तों, समझिएगा। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी तीनों आपस में आमने सामने उतरी और ये सीट भाजपा को चली गई। कहीं ना कहीं संदीप दीक्षित कांग्रेस पार्टी हो सकता है इस बात को लेकर के खुश हो कि अरविंद केजरीवाल ने एक वक्त में उनको जीरो पर लाने का काम किया, आज उन्होंने हमने उनको जीरो पर ला दिया, उनको हरा दिया एक तरीके से। कहीं ना कहीं ये खुशी हो सकती है सामने वालों को। सीट तो भाजपा के खाते में चली गई, सच्चाई ये है। दूसरी सीट जंगपुरा की सीट, मनीष सिसोदिया इस सीट पर चुनाव हार गए। इस सीट पर चुनाव का नतीजा आप देखिए, हार जीत जो है वो 675 वोटों से मात्र जो है वो जंगपुरा की जंग मनीष सिसोदिया हार गए, सिर्फ 675 वोटों से, बताइए। और यहां पर तीसरे नंबर पर फरहाद सूरी, कांग्रेस को वोट कितने मिले हैं? कांग्रेस को वोट मिले हैं 7350। अगर 7350 वोट आए होते तो यहां पर कांग्रेस या आम आदमी पार्टी वो एक अपने आप में जीत जाती। अगर इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव होता तो ये वोट जो है वो एक तरफ जाते, बीजेपी का वोट एक तरफ है ही, क्योंकि बीजेपी का वोट हमेशा से एकजुट रहा है, बीजेपी का वोट नहीं गिरा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में आपस में एक दूसरे का वोट है, और वही वोट इस बार खींचतान हुई, बीजेपी निकल गई। तीसरी सीट ग्रेटर कैलाश, सौरभ भारद्वाज, बड़े कद्दावर, बड़े लोकप्रिय, और देखिए क्या हुआ, 3188 वोटों से हार गए, करीब करीब 3200 वोटों से हार गए। और तीसरे नंबर पर यहां पर गर्वित सांघवी, आप देखिए, कांग्रेस के उम्मीदवार 6711 वोट लेकर के आए। अगर ये सीट इंडिया गठबंधन में होती, अगर ये यहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सामने सामने नहीं लड़ते, ये सीट किसी एक को जाती, मान लीजिए सौरभ भारद्वाज को ही जाती, तो सौरभ भारद्वाज पूरी तरह से सीट पर कंफर्टेबल होकर के निकल जाते। अब हार गए, भाजपा को सीट चली गई। इसके बाद में अगली सीट वो आप देखिए मादीपुर की सीट है। मादीपुर की सीट पर बड़ा भारी उलटफेर हुआ है। राखी बिड़ला
मंत्री रही, बहुत पॉपुलर, तेज तर्रार भाषण देती हैं, खूब वायरल होते हैं, लेकिन यहां पर 10,899 वोटों से हार गई, करीब 11,000 वोटों से हार गई। लेकिन तीसरे नंबर पर आप देखिए कांग्रेस के जेपी पवार, उनको कितने वोट हासिल हुए? उनको 17,958 वोट हासिल हुए, यानी 18,000 वोट हासिल हुए। 11,000 वोटों से आम आदमी पार्टी, राखी बिरला वो चुनाव हारी है, और जेपी पवार को यहां पर 18,000 वोट मिले हैं। अगर एक पार्टी को रहती यहां पर यह सीट, गठबंधन हुआ होता तो आसानी से यहां पर चाहे बीजेपी या चाहे आम आदमी पार्टी होती या चाहे जेपी पवार होते, आसानी से निकल जाते। लेकिन अब सीट बीजेपी के पास में चली गई। इसके बाद में अगली सीट देखिए, ये भी बड़े पॉपुलर है, दुर्गेश पाठक। दुर्गेश पाठक की सीट है, और दुर्गेश पाठक यहां पर मात्र 1231 वोटों से आ रहे हैं। बताइए, 1231 वोटों से आ रहे हैं, ये भी कोई हार है। कांग्रेस की तरफ से विनीत यादव हैं, विनीत यादव यहां पर 4,000 वोट लेकर के आए। अगर गठबंधन होता तो यहां पर कांग्रेस पार्टी जो है या आम आदमी पार्टी वो अपना उम्मीदवार उतारती और उनका उम्मीदवार कंफर्टेबल होकर के जीत जाता, आराम से जीत जाता। अब भाजपा के खाते में सीट चली गई, और ये उमंग बजाज जो है वो पहली बार के विधायक बन रहे हैं। कोई ऐसा भी नहीं कि बहुत पॉपुलर है जिस वजह से हो गया। अगली सीट बादली की सीट है। बादली की सीट पर आप देखिए हार जीत का अंतर कितना है। यहां पर आम आदमी पार्टी 15,000 वोटों से हारी है, थोड़े बहुत से नहीं, 15,000 से, 15,163 वोटों से हारी है। लेकिन तीसरे नंबर पर आप देखिए, तीसरे नंबर पर देवेंद्र यादव हैं, जिनको 41,000 वोट मिले, तकरीबन 3 गुना ज्यादा। कायदे से यह सीट अगर इंडिया गठबंधन में देवेंद्र यादव के पास में चली जाती तो देवेंद्र यादव बड़े कंफर्टेबल होकर के यहां से जीत जाते। क्योंकि अभी जब कांग्रेस की लहर नहीं थी, कांग्रेस की सरकार बनने के चांस नहीं थे, कुछ नहीं था कांग्रेस का, तब भी उन्होंने 41,000 वोट लिए। 41,000 वोट बहुत मायने रखते हैं। अगर यहां पर गठबंधन होता, बहुत आसानी से बादली की सीट भी इंडिया गठबंधन के पास चली जाती। इसके बाद वो आंकड़े हैं दोस्तों जो पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल को ले डूबे हैं। इस सीट पर पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है, 11,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती है। लेकिन यहां पर हारा कौन है? कांग्रेस हारी है। यहां पर कांग्रेस के अभिषेक दत्त बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे थे, और अभिषेक दत्त 27,000 वोट लेकर के आए। 11,000 वोटों से अभिषेक दत्त चुनाव हार गए। अगर यही सीट गठबंधन में होती तो ये अभिषेक दत्त यहां पर चुनाव जीत जाते। और यहां पर आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर रही, 18,617 उनको वोट मिले, तीसरे नंबर पर रही, 19,000 वोटों से वो खुद आ रहे हैं। इसके बाद नांगलोई जाट की सीट। नांगलोई जाट की सीट आप देखिए, यहां पर भारतीय जनता पार्टी जीती है 26,000 वोटों से। बहुत बड़ा मार्जिन है, 26,000 वोटों से जीती भारतीय जनता पार्टी। लेकिन हारा कौन? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी वो हारी है 26,000 वोटों से। लेकिन तीसरे नंबर पर रोहित चौधरी आप देखिए, 32,000 वोट उनको मिले हैं। अगर ये 32,000 वोट आम आदमी पार्टी की तरफ चले जाते, या आम आदमी पार्टी के जो 49,000 वोट हैं वो कांग्रेस की तरफ आ जाते, ये सीट इंडिया गठबंधन जीत जाता, और आसानी से जो है यहां पर भाजपा हार जाती। कोई चांस नहीं थे भाजपा के यहां पर जीतने के। लेकिन अब भाजपा कितने बड़े मैंडेट, कितने जो है वो ज्यादा वोटों से हारी है, जीती है, वहां पर 26,000 वोटों से जीती है। इसके बाद में आप देखिए सीमापुरी की सीट पर यहां पर 10,000 वोटों से सीमापुरी की सीट पर आम आदमी पार्टी जीती है। सीमापुरी की सीट 10,000 वोटों से। ये मैं एक आकलन के तौर पर दोनों तरफ माइनस प्लस दिखा रहा हूं। और यहां पर भारतीय जनता पार्टी 10,000 वोटों से हारी है, और 11,000 वोट जो है वो राजेश लिलोठिया को गए हैं। अब ये सीट भी कायदे से गठबंधन में होती तो ये जीत बड़ी जीत होती, इससे भी बड़ी जीत हो सकती थी। इसके बाद में अगली सीट देखिए आप, छतरपुर की सीट। छतरपुर की सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीती है 6,239 वोटों से, यानी हार जीत का अंतर कितना रहा? 6,239। दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी रही है। लेकिन तीसरे नंबर पर देखिए आप, तीसरे नंबर पर कांग्रेस है, राजेंद्र सिंह, और उनको 6,601 वोट मिले हैं।
मतलब स्लाइटली अगर वो वोट एक तरफ जाते आसानी से जीत जाते। चुनाव में ये नहीं होता बिल्कुल 19 और 20, माहौल भी तो बनता है ना, इंडिया गठबंधन माहौल बन जाता है, और ये माहौल बना सकती थी, दोनों अगर ये लोग चाहते तो बना सकती थी। इसके बाद में द्वारका की सीट आप देखिए, द्वारका की सीट पर बीजेपी 7800 वोटों से जीती है, और ये अगर गठबंधन होता तो यहां पर जो आम आदमी पार्टी अभी 7800 वोटों से हारी है, ये महाबल मिश्रा के बेटे विनय मिश्रा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार विधायक भी थे ये, और यहां पर आदर्श शास्त्री को 6773 वोट मिले हैं। जीत सकते थे, आसानी से जीत सकते थे अगर गठबंधन हुआ होता और कांग्रेस यहां पर नहीं लड़ती, आम आदमी पार्टी अकेले लड़ती। विनय मिश्रा भाई जाहिर सी बात है, उस क्षेत्र के उनके पिता भी सांसद रहे हैं, वो उस सीट पर विधायक भी, तो अपने पास रखना चाहते इस सीट को, लेकिन आसानी से जीत जाते। अब जो है 7000 वोटों से हार गए। बताइए इस तरह की स्थिति हुई है दोस्तों। आप देखिए अंबेडकर नगर पे आम आदमी पार्टी जो है वो 4000 वोटों से जीती है, 4000 वोटों से, और यहां पर बीजेपी 4000 वोटों से हारी है। अगर थोड़ा सा अंतर, और यहां पर आम आदमी कांग्रेस को जो है वो 7172 वोट मिले हैं, थोड़ा सा अगर वोट ये और ले आते तो यहां पर भी बीजेपी आम आदमी पार्टी खतरे में थी। इसके बाद में अगली सीट मालवीय नगर में यहां पर बीजेपी जो है वो 2100 वोटों से 2131 वोट से यहां पर जीती है। आम आदमी पार्टी 2131 वोट से हारी है, और कांग्रेस को वोट मिले हैं 6000, 3 गुना। ये वोट अगर एक तरफ होते आम आदमी पार्टी आसानी से जीत जाती, लेकिन अब आम आदमी पार्टी यहां पर चुनाव हार गई। इसके बाद में क्या हुआ? दिल्ली कैंट की सीट पर आप देखिए आम आदमी पार्टी जो है वो 2000 वोट से जीती है, बीजेपी 2000 वोट से हार गई है। कांग्रेस यहां पर 4252 वो वोट लेकर के आई है। इस सीट पर अगर थोड़ा सा अगर कांग्रेस और वोट ले आती तो यह सीट भी आम आदमी पार्टी खतरे में पड़ जाती। इसके बाद में तिमारपुर की सीट बिल्कुल क्लियर दिख रही है। तिमारपुर की सीट पर बीजेपी 1168 वोटों से जीती है, तकरीबन 1200 वोट मान लीजिए। यहां पर कांग्रेस पार्टी का तीसरे पर देखिए आप, कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर यहां पर 8000 वोट लेकर के आई है। अगर यह सीट कांग्रेस पार्टी को दे दी जाती या आम आदमी पार्टी को दे दी जाती तो यह सीट आसानी से जो है इंडिया गठबंधन जीत सकता था। बीजेपी के पास में सीट नहीं जाती, किसी हालत में नहीं जाती। इसके बाद में त्रिलोकपुरी 4089 वोट होगा। बीजेपी केवल 392 वोटों से जीती है, यानी 400 वोट, मोटे तौर पर 400 वोट पर बीजेपी यहां पर जीती है। आम आदमी पार्टी 400 वोट से तकरीबन हार गई 392 वोटों से, और कांग्रेस का वोट आया है 6147। अब या तो इस तरफ हो जाते या इस तरफ जीत जाता। ये वो आंकड़े हैं दोस्तों, समझिएगा। कांग्रेस को दे दी जाती, सीट आसानी से निकल जाती। अब बीजेपी निकल गई यहां पर। इसके बाद में संगम विहार के अंदर आप देखिए बीजेपी जीती है सिर्फ 344 वोटों से, 350 वोटों से, मोटे तौर पे 350 वोट से यहां पर बीजेपी जीती है। आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं ये खुशी हो सकती है सामने वालों को। और कांग्रेस को यहां पर कितना वोट मिला है पता है? 15000। ये सीट जो है कांग्रेस पार्टी के खाते में चली जाती, कांग्रेस यहां पर आसानी से निकाल सकती। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कांग्रेस यहां निकाल लेती, क्योंकि बिना लहर के अगर कोई आदमी अपने नाम से अपने काम से 15000 वोट ले आया तो गठबंधन बनता, तो हर हालत में आदमी निकाल सकता था सीट। और जहां पर आम आदमी पार्टी की संभावना है तो वहां पर सीटें उनको दी जानी चाहिए थी, लेकिन यहां पर यह नहीं दिया गया। इसके बाद में एक और सीट दिखाता हूं मैं, बिजवासन की सीट देखिए, और बिजवासन की सीट पर भी हार जीत का अंतर है 11276 से बीजेपी जीती है, और यहां पर आम आदमी पार्टी 11276 वोट से हार गई है। कांग्रेस के पास में वोट आए हैं 9400, 2000 का अंतर लगा लीजिए। लेकिन अगर गठबंधन हो जाता तो यह सीट आसानी से आम आदमी पार्टी निकाल लेती, कोई दिक्कत नहीं थी। यह बिजवासन की हालत है। और कैलाश गहलोत इस सीट के लिए आम आदमी पार्टी को छोड़कर के बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन अगर इस सीट पर गठबंधन हो जाता तो आसानी से जीत जाते। इसके बाद में आप एक सीट में आपको और बता रहा हूं, स्पेशली अलग से बता रहा हूं। ये सीट
ये सीट आप देखिए मुस्तफाबाद की सीट, यहां पर बीजेपी बड़े भारी मार्जिन से जीती है, 17,578 वोटों से जीती है बीजेपी। लेकिन निकल जाते हार का जो दूसरे नंबर पर रही आम आदमी पार्टी, आदिल अहमद खान जो है वो 17,578 वोटों से हारे। तीसरे नंबर पर यहां पर ताहिर हुसैन रहे एमआईएम के। अब कायदे से तो जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ में गठबंधन नहीं कर रही, वो एमआईएम के साथ तो क्या ही करती, लेकिन फिर भी चौथे नंबर पर आप देखेंगे तो अली मेहंदी 11,763 वोट लेकर के आए। मतलब बहुत हद तक संभावना यह थी कि इस सीट को भी फिर आम आदमी पार्टी निकाल लेती। मुस्लिम वोट यहां पर बट गया और उसके बाद में बीजेपी 17,000 वोट से जीत गई। एक वक्त में बीजेपी यहां पर 50,000 वोटों के आसपास आगे चल रही थी। तो ये जो है वो चुनाव के नतीजे हैं जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि अगर गठबंधन हुआ होता तो किसी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती। करीब 18-20 सीटें आपके सामने मैंने रखी है, और ऐसी और भी कई सारी सीटें हैं जिसमें 1,000, 2,000, 2,000 का अंतर है, या 5,000 से नीचे की तो आपको 15 सीट कम से कम और मिल जाएंगी। बताइए, 1231 वोटों से हारे हैं, ये भी कोई हार है। और अगर इन सीटों पर गठबंधन हुआ होता तो हर हाल में गठबंधन की ही सरकार बनती, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती, लेकिन नहीं हुआ अंतर। और इसलिए आप देख रहे हैं कैसे जो है वो यहां पर आम आदमी पार्टी जो सरकार आराम से जीत जाता, वो आम आदमी पार्टी सीट चली यहां गई। पर सरकार की बजाय अब विपक्ष में बैठती हुई नजर आई। तो ये जो चुनाव के नतीजे निकल करके सामने आए हैं, इस चुनाव के नतीजों में ही इस चुनाव की हार और जीत छिपी हुई है कि कैसे इस चुनाव के अंदर हार हुई है और कैसे जीत हुई है, ये इस चुनाव के नतीजों में छिपा हुआ है। अरविंद केजरीवाल अगर वो थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाते 15,000 वोटों से, तो अरविंद केजरीवाल के पास में दिल्ली होती। कांग्रेस अगर बड़ा दिल दिखाती तो कांग्रेस के पास में हरियाणा होता। कांग्रेस ने वहां पर इनको 5 सीट देनी चाहिए और 5 सीट से ऊपर जो है वो कांग्रेस मना कर गई। वहां पर ये 5 सीट से ऊपर चाहते थे, हो सकता है शायद 10 सीट पर बात बनती, तो वहां पर हरियाणा में भी सरकार होती, यहां पर भी सरकार होती। अब आप कहेंगे कि भाई महाराष्ट्र में तो सब कुछ था, पूरा इंडिया गठबंधन था। ये वो आंकड़े हैं दोस्तों जो पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल को ले डूबे हैं। नहीं, वहां पर हुआ, सही बात है, लेकिन जहां पर दिख रहा है बिल्कुल चुनावी नतीजे साफ तौर पर बता रहे हैं, और सब बता रहे हैं कि यहां पर अगर कांग्रेस को 10 सीटों के आसपास, 15 सीटों के आसपास किसी न किसी तरीके से, सम्मानजनक तरीके से उसको अगर साथ में रखा जाता तो आज सरकार बन जाती। और ये जो सीटें हैं करीब करीब 15 सीटें तो साफ तौर पर ऐसी हैं जिसमें बिल्कुल आम आदमी पार्टी आगे बढ़त में दिख रही है। अभी जो चुनाव के नतीजे जिसमें 48 सीट पर बीजेपी है, 22 सीट पर आम आदमी पार्टी है, अगर ये 15 सीटें उस तरफ चली जाती तो आम आदमी पार्टी 37 पर चली जाती, गठबंधन जो है वो 37 सीटों पर हो जाता, और 22 अभी हैं तो ये और बढ़ता, 40 के आसपास आराम से चली जाते। बीजेपी 28-30 सीटों पर रह जाती। ये बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। दोनों पार्टियों का आप कहिए या एक पार्टी का आप कहिए, जैसे भी आप कहिए, लेकिन ये चीज अब 5 साल तक दोनों के दोनों विपक्ष में बैठेंगे। कांग्रेस तो खैर विपक्ष में, अब वैसे भी उनके पास में तो एक भी विधायक नहीं है, ना सांसद है, लेकिन जो आम आदमी पार्टी सरकार में बैठी हुई थी वो आज सड़क पर आकर के बैठ गई, सरकार से सीधे सड़क पर। और ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, किस तरीके से हुआ है, ये सबके सामने है। मैं चलते चलते आपको दिखा देता हूं। सिर्फ 2% का अंतर है आम आदमी पार्टी के बीच में और बीजेपी के वोट शेयर के बीच में, सिर्फ 2% का अंतर है। सीमा 2% का अंतर कोई इतना बड़ा अंतर नहीं है जिसको पार नहीं पाया जा सकता। ये देखिए आप, ये आम आदमी पार्टी का जो वोट शेयर रहा है वो 43.72% है। उसके बाद में बीजेपी का आप देखिए चौथे नंबर पर, बीजेपी का वोट शेयर वो 45.80, यानी
43 और 45 2% का अंतर है। आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 43%, बीजेपी का वोट शेयर 45%, और इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस का वोट शेयर नीले रंग में आईएनसी का 6.40 यानी 6.5%। 2% का अंतर रह गया आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में, और उसके बाद में 48 और 22 पर सीटें आ गई। अगर ये 6% उधर चला जाता तो 6% हो सकता है उत्साह में और वोट भी बढ़ता। क्लियर मैंडेट, क्लियर सरकार, और सरकार में आप होते बना सकते थे अगर ये लोग चाहते थे। यानी विपक्ष में आ गए हैं। अब देखना यह है कि क्या बाकी के राज्यों में भी इंडिया गठबंधन की बाकी की पार्टियां वो सबक लेंगी, सीख लेंगी या नहीं लेंगी। आप लोग बताइए, इन सीटों पर क्या वाकई अगर गठबंधन होता तो आम आदमी पार्टी की या इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती थी या नहीं। गलती यहां पर किसकी रही? कांग्रेस की गलती है या फिर आम आदमी पार्टी की गलती है, या इंडिया गठबंधन की बाकी पार्टियों की गलती है जिसने इन दोनों पार्टियों को एक साथ बैठा करके नहीं मनाया। एक राज्य पहले चला गया था हरियाणा, एक राज्य आज चला गया दिल्ली, महाराष्ट्र जा चुका है, झारखंड एक छोटा सा राज्य आपके पास में है, एक जम्मू कश्मीर है जो केंद्र शासित है, वो राज्य भी नहीं है। अब बिहार है, बिहार में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो देखने वाली बात है। शेयर कीजिए इस खबर को। दिल्ली चुनाव की स्थिति हुई है दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इन नतीजों को लेकर के जो अभी आपको मैंने दिखाए हैं, इसको लेकर के क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि यदि यहाँ पर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा जाता तो स्थिति कुछ और ही होती, तस्वीर कुछ और ही सामने निकल कर आती। लेकिन गठबंधन से यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ा गया, अलग अलग होकर ये चुनाव लड़ा गया। अगर इंडिया गठबंधन मिलकर ये चुनाव लड़ता दोस्तों तो वाकई में तस्वीर कुछ और होती, एक लहर होती है दोस्तों इंडिया गठबंधन के नाम से, है ना। गठबंधन के नाम से एक माहौल बनाया जा सकता था। जिस तरह से चंद वोटों से हार जीत के नतीजे देखने को मिल रहे हैं उस हिसाब से, और जो रिजल्ट सामने निकल कर आए हैं उस हिसाब से। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देख लिया। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप लोग क्या सोचते हैं कि जो बात इस वीडियो के अंदर कही गई है सिर्फ हवा हवाई है, क्योंकि जीतना सिर्फ बीजेपी को ही था? क्या आप लोग ऐसा समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।